हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जो लंपी स्किन डिजीज़ है, जो वायरल डिजीज़ है, जो पशुओं में बहुत ज़्यादा फैल रही है। उस डिजीज़ जिसे हम भयंकर जानलेवा बीमारी भी बोल सकते हैं। ये एक वायरस जनित रोग है। इसके बारे में वैसे तो मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मेरे पास बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस बीमारी के अंतर्गत जो जितने वेटरनरियन हैं कि इसके अंदर कौन से ऐसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो सबसे अच्छा उनका रिजल्ट इन पशुओं में देखने को मिला है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं उन एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कौन सी फर्स्ट स्टेप में आप किस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग, सेकेंड थर्ड में किस तरह का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। तो वीडियो लंबी ज़रूर होगी, वीडियो को स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। यदि पूरा देखेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज आपको मिल जाएगा। मैं एक और बताना चाहता हूँ कि जो भी ये लंपी स्किन डिजीज़ है उसके बारे में मेरे चैनल में पूरी डिटेल से वीडियो बनी हुई है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप उसका उपचार कर सकते हैं, किस तरह से उसकी रोकथाम कर सकते हैं, किस तरह का उसका टीकाकरण करवा सकते हैं, देसी उपचार काढ़ा या आप अपने पशुओं का जो फुल मेडिसिन ट्रीटमेंट वह भी आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। देखो, लंपी स्किन डिजीज़ बहुत ही खतरनाक बीमारी है। यदि आप अपने पशुओं को कंट्रोल यदि रोकथाम करेंगे तो कंट्रोल भी हो सकती है। यदि आपका पशु इसमें चपेट में आ गया, लंपी इस वायरस में यदि चपेट में आ गया, यदि आपके पशु को हो गई है, फिर भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के आधार पर इसका ट्रीटमेंट आपके पशु चिकित्सक करते हैं। लेकिन जो भी मैं इंजेक्शन आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा, वह इंजेक्शन जितने जो पशुपालक देख रहे हैं वह खुद आप इन इंजेक्शनों का प्रयोग न करें। जो जितने वेटरनरियन हैं या वेटरनरी डॉक्टर हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लंपी स्किन डिजीज़ यदि आपके पशु में जिस तरह के सिम्टम्स यदि आपके पशु में देखने को मिले, आपको लगे कि आपके इस पशु में ये बीमारी आ गई है, तो आप शुरुआती स्टेज में आप उन बीमारी के अंतर्गत आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग कराएं। यानी आप उसमें ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव यदि आप जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग कराएंगे तो आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में भी ऐसी एंटीबायोटिक जो कि यदि आपके पशुओं के अंदर का लॉन्ग एक्टिव इंजेक्शन का यदि आप प्रयोग कराएंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत है तो आप शुरुआती स्टेज में यदि आपके पशु में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आप इसमें टेट्रासाइक्लिन लॉन्ग एक्टिव ऑक्सी-एल का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि 72 घंटे तक आपके पशु में काम करती है। क्योंकि यदि आपके पशु में अदर इन्फेक्शन होने से, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने से आपके पशुओं को बचाती है, तो आप इसमें ऑक्सी-एल का भी प्रयोग कर सकते हैं। एंड्रोफ्लोक्सासिन एल दो इनमें से इसका भी आप प्रयोग करवा सकते हैं। दोनों में से कोई सी भी एंटीबायोटिक, जिस प्रकार से बायरोसिन 1 शॉट है, इसका भी प्रयोग आप उस पशुओं में करवा सकते हैं। दोनों आप 20-20 ml का प्रयोग, यदि आप एंड्रोफ्लोक्सासिन ले रहे हैं तो भी आप 20 ml प्रयोग कराएं, बायरोसिन ले रहे हैं तो उसे सबकट लगाना है, ऑक्सी ले रहे हैं तो उसे आप इंट्रामस्कुलर आपको लगाना है। लेकिन आप 72 घंटे के बाद में ही दूसरी एंटीबायोटिक आप रिपीट कर सकते हैं यदि आप ये इंजेक्शन यदि आप उस पशु में लगा दें। शुरुआती स्टेज में यदि आप ये लगवाएंगे, आप जितने जो पशु चिकित्सक हैं या पशुपालक हैं या सहायक पशु चिकित्सक हैं इसका प्रयोग करेंगे या आप कराएंगे तो अच्छा ही रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे यदि आपके पशुओं के शरीर के ऊपर जो गांठें हैं वो बड़ी होने लग जाती हैं और आपके पशु में दिक्कत होने लग जाती है, आपका पशु उठने बैठने में दिक्कत करता है या अदर यदि आपके पशु में और भी दिक्कत, यदि आपके पशु में दूर से ही आपके पशु में देखने लग जाएगी, बहुत बड़े बड़े इसकी स्किन पर ऐसे बड़े बड़े ये दिखने लग गए हैं, तो उस स्थिति के दौरान आपको कौन सी एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग करवाना चाहिए। देखो, उस स्थिति में यदि आपका पशु इस तरह की दिक्कत में आ गई है तो आप उसमें सेप्ट्राजोन सोडियम सेप्ट्रीजोन सल्बाक्टम इस तरह के आप इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यानी सेप्ट्रीजोन साल्ट की जो एंटीबायोटिक आती हैं वो एंटीबायोटिक भी आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। जिस तरह से इंजेक्शन है, जिस प्रकार से ये इंजेक्शन है जिसके अंदर साल्ट है सेप्ट्रीजोन एंड सल्बाक्टम, ये इंजेक्शन 4.5 ग्राम का ये इंजेक्शन आप उस तरह की दिक्कत में आप अपने पशुओं को कराएं। ये लगातार आप अपने पशुओं को 24 घंटे के अंतराल में, बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो 12 घंटे के अंतराल में भी आप इस इंजेक्शन को रिपीट करा सकते हैं। क्योंकि उस स्थिति के अंदर आपके पशुओं के लिए बहुत ही डेंजर स्थिति होती है वह आपके पशु में, क्योंकि अदर इन्फेक्शन आपके पशु में होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं उस वायरल इन्फेक्शन में यदि आपका पशु हो जाता है। तो उस स्थिति के दौरान आप करा सकते हैं या एमोक्सिसिलिन सोडियम सल्बाक्टम सोडियम, उस एंटीबायोटिक का भी जिस प्रकार से एमोक्सिसिलिन फोर्ट है वह भी आप 4.5 ग्राम में इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। इनमें से कोई सा भी एक, जितने जो एंटीबायोटिक बता रहा हूँ उनमें से कोई एक एंटीबायोटिक ही आपको उस तरह की दिक्कत में आपके पशु में लेनी है।
जिस तरह से यदि आपके पशु में स्टेज वाइज स्टेज यदि आपके पशु में और भी ज़्यादा यदि दिक्कत हो जाती है, जो लास्ट स्टेज में यदि आपका पशु चला जाता है और उस स्थिति के दौरान आपके पशु में सांस लेने में दिक्कत आती है, आपने देखा होगा कि आपके पशु में आगे के हिस्से में सूजन आ जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो उस स्थिति में आप सेफ्टी-4 सोडियम इंजेक्शन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत अक्सनल है, अक्सेप्ट है। सांस लेने में यदि आपके पशु में दिक्कत आ रही है तो उस स्थिति के दौरान, क्योंकि ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है कि आपके पशु में किस तरह की यदि दिक्कत है, उसी के तरह उसमें एंटीबायोटिक भी उन पशु में चेंज होती हैं, जो फील्ड के अंदर हमने देखा है इस तरह के जो है। रही बात जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ये सभी के सभी एंटीबायोटिक इंजेक्शन पशु चिकित्सक के द्वारा ही लगवानी है, क्योंकि वह एक्यूट स्टेज में जिस तरह का डायग्नोसिस करेंगे उसी की तरह की एंटीबायोटिक उस पशु में लगवाएंगे। लेकिन पशुपालक आप खुद कभी भी कोई भी एंटीबायोटिक आती है उनका कभी भी आपको खुद प्रयोग नहीं करना चाहिए, यदि आपको पशु में किसी भी तरह की हानि से यदि आपको बचाना है तो। इसी तरह से यदि आपके पशुओं के शरीर पर जो गांठें बनती हैं, वह गांठें यदि फूट जाती हैं, उससे पस निकलता है, मवाद निकलता है, तो उस स्थिति के दौरान आपको पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक का रिजल्ट अच्छा आता है। उस स्थिति में आप पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक जिस प्रकार से DCR स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन आप इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं 5 ग्राम, बड़े पशुओं के अंदर छोटे में 2.5 ग्राम, उन इंजेक्शन का प्रयोग कंटिन्यूटी आपको प्रयोग करना है। यदि उनमें पस है, मवाद है या ब्लड यदि आ रहा है तो उस स्थिति में, या यदि आपके पशु में उसके अंदर मोक्सल इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यदि आपको इसी तरह से यदि उसमें ब्लीडिंग हो रही है, फूट गए हैं, तो आप बेंजाथिन पेनिसिलिन बेंथिपिन का भी आप प्रयोग करा सकते हैं। 48 लाख जो यूनिट के अंदर आती है वह पेनिसिलिन है, और उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी है। यदि आपके पशु के छाले हो जाते हैं, फूट जाते हैं, मवाद हो जाती है, तो कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए, वह इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। जितने भी जो मैंने जो इंजेक्शन बताए हैं वो स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, एकदम करेक्ट बताए हैं। इस यदि आपके पशु में जो ये लंपी स्किन डिजीज, देखो मैं लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में आपको इतनी अच्छी तरह से ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि कहीं पर भी यदि आपका कोई भी यदि वेटेरिनियन है, जो नया वेटेरिनियन है या पशु चिकित्सक है जो नया है, या उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि किस तरह की जो एंटीबायोटिक प्रयोग की जाती है, उसी के आधार पर जो फील्ड के अंतर्गत हमारे तरफ बहुत ज़्यादा जो ये लंपी स्किन है आ गई है, तो उसके अंतर्गत हमारे कई जो वेटेरिनियन हैं उनकी जो सोच के अनुसार कि किसी को कैसे रिजल्ट मिला, किसी को कैसे रिजल्ट मिला, उसी के अनुरूप आपको इस वीडियो के अंदर बताया गया है और सही और सटीक जानकारी आपको दी गई है। जितने भी जो इंजेक्शन है जो मैंने बताया वो आप अपने पशु चिकित्सक के द्वारा इन इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशु में करवाएं और आप अपने पशु को इस बीमारी से बचा भी सकते हैं। घबराएं नहीं ज़्यादा, यदि आप सही देखभाल करेंगे, सही तरीके से ट्रीटमेंट करवाएंगे, अच्छे यदि आप पशु चिकित्सक से दिखाएंगे तो आपका पशु बच सकता है। ऐसा नहीं है कि बीमारी होगी तो आपका पशु मरेगा ही, ऐसा कदापि नहीं आपके पशु में होगा। अच्छा यदि आप उसे ट्रीटमेंट देंगे, अच्छी डाइट देंगे तो आपका पशु आराम से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका पशु बच भी जाएगा। इसी तरह से आपको लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में आने वाले समय में स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो मिल जाएंगी। ये वीडियो अच्छी लगी है तो जैसा कि कमेंट मिलकर मेरी वीडियो जितना हो सकता है वेटेरिनियन या पशुपालकों के साथ शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी पता लग जाए कि कौन से इंजेक्शन इसके एंटीबायोटिक इंजेक्शन इसकी बीमारी के अंतर्गत अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।